अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन ईजी है। क्या है कि हमने डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए हमने एक डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है और दूसरा हमने क्या करना है, डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने, ठीक है जी। और इक्वेशन क्या है जो कि दी गई है, वो है जी एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन है। इसके ऊपर हमने डिफरेंशियल अप्लाई करने हैं और अप्लाई करने के बाद हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है जी। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, लेते हैं क्या आएगा जी, डी ऑफ एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई स्क्वायर आ गया। सबसे पहले चूंकि प्लस आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर सम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और वो क्या आएगा जी, डी एक्स पावर 4 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखने से ज़्यादा बेटर है, प्लस डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आएगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएं। आप क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट आ रहा है उसको डिफरेंशियल ले लें और वो जो सेकंड आ रहा है उसको एज इट इज़ लिख दें, ठीक है जी। प्लस अब यहाँ पर क्या आएगा, जो सेकंड आ रहा है उसका डिफरेंशियल होगा और जो फर्स्ट होगा उसको एज इट इज़ लिख लें। बिल्कुल वही चीज़ें जैसे आप करते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, सेम रूल है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, पावर रूल लगेगा, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, पावर को छोड़कर फंक्शन का डिफरेंशियल, ठीक है जी। पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, पावर को छोड़कर फंक्शन जो y आ रहा है उसका डिफरेंशियल। यहाँ पर भी क्या आएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, जो कि पावर आ रही है तो पावर रूल लगेगा, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, पावर को छोड़कर फंक्शन यानी कि वाई का डिफरेंशियल, ठीक है जी। क्या आएगा, 4x पावर 3 में से 4 में से एक निकाला तो 3 डी एक्स, 2 वाई पावर 1 आएगी, 2 में से एक निकला, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ये 2 पहले आ जाएगा और x y की पावर 1 आ रही तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है हमने, डी एक्स वाला एक तरफ कर लें, डी वाई वाला एक तरफ कर दें, ये डी एक्स वाला ये डी एक्स वाला एक तरफ कर दें, 4x क्यूब डी एक्स इधर आ जाएगा तो चूँकि प्लस टर्म है इधर आके माइनस हो जाएगी, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले आप इसको लिख लें 2xy, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2y dy आ गया जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर दोनों में से जो कॉमन हो रहा है इन दोनों में से इनमें से कर लें, क्या आ रहा है जी, यहाँ पर डी एक्स तो कॉमन आएगा ही, वही ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से भी डी एक्स कॉमन, इसमें से भी डी एक्स कॉमन, तो बाहर लिख लिया। इन दोनों में से अब डी वाई कॉमन कर लें, वैसे तो 2 भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो बेटर है कि ये भी कर लें साथ में, 2 भी कॉमन कर लिया, वाई भी कॉमन कर लिया, डी वाई को इस तरफ लिख लें ज़रा, 2 निकल गया, वाई निकल गया, पीछे क्या बचा एक्स, यहाँ पर डी वाई भी बाहर निकल जाएगा, उसको इस साइड पे लिख लेते हैं, माइनस 2 भी निकल गया, वाई भी 1 बचा, तो डी वाई यहाँ से निकल कर इधर लिख लिए, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। पहले हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कर लें। अब ये देखें, ये एक टर्म बन चुकी है पूरी की पूरी, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आ रही है, यहाँ पर भी ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, डी वाई है तो ये इधर आ जाएगा, क्या बनेगा जी, डी वाई है, इधर आकर क्या, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पर फालतू है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसके नीचे आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर है तो इधर आकर इसके नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, 2y इंटू एक्स माइनस 1 आ गया, सिंपल सी बात है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। इसमें से अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो करके इसको काट दें, अब तो होती ही नहीं है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसी इक्वेशन से लेकर फ्रॉम इक्वेशन 1 यहीं से हमने लेना है। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, डी एक्स बाई डी वाई ऑपोजिट, इसलिए डी एक्स को इधर रहने दें, डी वाई इधर आकर अब डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह ये चीज़ यहाँ पर ही रहेगी, 2y इंटू एक्स माइनस 1,
और ये जो आ रही है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देंगे। 4x³ माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया, ये दूसरी चीज़ आ गई। ये इसका आंसर आता है कि ये है, और एक ये भी आंसर है इसका, ये भी। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। बाकी मैं एक बुक लिख रहा हूँ, बड़ी बेहतरीन बुक है, अभी 5-6 महीने में कंप्लीट होगी। तो अब जो स्टूडेंट है उनके लिए तो खैर नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टूडेंट आएंगे उनके लिए अवेलेबल होगी। अब शायद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी।